Bismillahirrahmanirrahim. This is our final year project demo presentation. My name is Sayyid Ruma Ali and my group partner name is Mujahid Islam Khan. Our project is supervised by BAM Amara Zamir. हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल तिजारत है। तिजारत एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है जो कि लोकल कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। इसमें ना सिर्फ हम डिजिटल स्किल्स को सेल आउट कर सकते हैं बल्कि जो ख़वातीन होम मेकर हैं और मल्टी टैलेंटेड हैं वो घर बैठ के अपनी स्किल्स को सेल कर सकती हैं और ऑनलाइन अर्निंग कर सकती हैं और ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर सकती हैं। हमने अपने प्रोजेक्ट में रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया है और डैशबोर्ड क्रिएट किया है जिससे यूजर अपनी इवेल्युएशन कर सकता है। हमारे प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें मेन ऑब्जेक्टिव यूजर इंटरफेस है जो कि बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। हमारे प्रोजेक्ट में सेलर जो है अपनी स्किल्स को सेल करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। सेलर और बायर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू मैसेजेस। हमारा जो सिस्टम है बहुत ही फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। जैसा कि ऑनलाइन अर्निंग के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं लाइक फाइवर, बट आवर सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम देयर। हमारे सिस्टम में जो बायर है वो टॉप सेलर्स को सर्च कर सकता है और उनकी प्रोडक्ट को बुक मार्क कर सकता है फॉर फर्दर यूज के लिए। हमारे सिस्टम में बायर्स को टॉप सेलर्स की रिकमेंडेशन दी जाएगी। सेलर्स जो होंगे वो अपनी अर्निंग का एस्टिमेट कर सकते हैं वीकली, मंथली एंड ईयरली और वो डिफरेंट सर्विसेज परफॉर्म कर सकते हैं लाइक स्टिचिंग, बेकिंग एंड होम डेकोरेशन रेदर देन डिजिटल सर्विसेज। हम अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए फॉलोइंग टूल्स यूज कर रहे हैं लाइक पाइथन, पोस्टमैन, विजुअल स्टूडियो कोड, जेंगो, रेस्ट फ्रेमवर्क, MySQL database, HTML, CSS, JavaScript, React.js, Bootstrap and Anaconda। हमारा जो सिस्टम है वो पाकिस्तान के किसी भी एरिया में यूज हो सकता है जहां पे लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं अपनी स्किल्स के थ्रू। नाउ अब हम आपको अपने प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड दिखाते हैं। ये हमारे फ्रंट एंड का साइन अप पेज है। बायर और सेलर दोनों के लिए मस्ट है कि वो साइन अप करें। ये हम आपको साइन अप करके दिखाते हैं। यहाँ पे हमने वेरीफाइड जीमेल इनपुट करनी है, पासवर्ड और अभी हमें इस जीमेल पे वेरिफिकेशन कोड जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि हमें वेरिफिकेशन कोड आया है और अब हम वेरीफाई करते हैं अपने अकाउंट को और अब हम जाके डेटाबेस में देखते हैं और हमारा अकाउंट एंटर हो गया होगा। ये आप देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट एंटर हो गया है और इसका स्टेटस भी 1 है, एक्टिव स्टेटस इसका 1 है। और अब हम साइन इन करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। ये हमारे सिस्टम का होम पेज है। ये आप देख सकते हैं जो यूजर भी साइन इन किया होगा उसका नाम यहाँ पे शो कर रहा होगा। यहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं और कोई भी कैटेगरी अगर हमने देखनी हो स्पेसिफिकली तो हम देख सकते हैं, जैसा कि स्टिचिंग, कुकिंग, बेकिंग, पेंटिंग, राइटिंग, ब्यूटिशियन एंड सेल प्रोडक्ट्स। इसी तरह हमारा अबाउट अस का पेज है और ये हमारा कॉन्टैक्ट का पेज है जिसमें यूजर एडमिन के साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है और अपने कोई भी मैसेज एडमिन की तरफ भेज सकता है। और अब हम लॉग आउट करते हैं और अगर हमने दोबारा साइन इन करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर यूजर पासवर्ड भूल गया है तो फॉरगेट पासवर्ड पे करेगा और अपनी ईमेल जीमेल अपनी देगा और वो जीमेल पे वेरिफिकेशन कोड जाएगा जहां से वो दोबारा अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है। ये आप देख सकते हैं पासवर्ड रीसेट कोड आया और अब हम यहाँ से अपना पासवर्ड दोबारा से न्यू पासवर्ड डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा पासवर्ड रीसेट हो गया है। ये था हमारा फ्रंट एंड सिस्टम। अब इसका बैक एंड मेरा ग्रुप पार्टनर मुजाहिद बताएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुजाहिद इस्लाम खान। मैं अपने सिस्टम की मेजर फंक्शनैलिटीज़ और उनके बैकएंड का एक्सप्लेन करूंगा। हम बैकएंड के लिए यूज़ कर रहे हैं जेंगो जो कि पाइथन का फ्रेमवर्क है और फ्रंट एंड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट जेएस
और डेटाबेस जो हम यूज़ कर रहे हैं MySQL, हम जेंगो के मॉडल के थ्रू उसमें डेटा को एक्सेस और मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जेंगो में हमारे पास रेस्ट फ्रेमवर्क है जो कि हमारे पास डेटा को सीरियलाइज करके उसकी रेस्टफुल API बनाता है। और रिएक्ट JS में हम Axios के थ्रू HTTP गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू हम उस API में डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास पूरी वर्किंग मॉड्यूल है वो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का है, तो मैं उसकी कोड की तरफ चलते हैं। हमने डीजोसर फ्रेमवर्क यूज़ किया है रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के लिए, जो हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम यूज़र को अथेंटिकेट कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं जीमेल पे मैसेज भेजने के थ्रू। जब तक यूज़र वहाँ से वेरीफाई नहीं करेगा तब तक उसका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। और ये रेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं जो कि हमें API वगैरह बनाने के लिए काम आता है। और हम यहाँ पे डेटाबेस हमने MySQL यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के लिए जो मॉडल यूज़ होगा वो है यूज़र मॉडल, यूज़र अकाउंट मॉडल। उसमें हमारे पास ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इज़ एक्टिव और पासवर्ड है। तो हम उसका सीरियलाइज़र बना रहे हैं डीजोसर के बिल्ट इन सीरियलाइज़र के थ्रू। उसके बाद हम सिंपल JWT अथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं अपने डेटा को अपने यूज़र को अथेंटिकेशन वगैरह करने के लिए सिस्टम पे। उसके बाद हमारे पास डीजोसर की कुछ सेटिंग्स हैं जिसमें हमने ये कुछ एंड पॉइंट्स हैं जो कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन में गिवन होते हैं, जिनके थ्रू हम इन लिंक्स के थ्रू हम डेटा को मतलब यहाँ से एक्टिवेट करना हो किसी न्यू यूज़र को तो उसके लिए ये लिंक है। इस तरह ये हमें एंड पॉइंट्स कुछ गिवन है जो कि हम फ्रंट एंड से भेजेंगे और ये UID और टोकन क्रिएटेड होगा, ये अथेंटिकेट होगा तभी हम कोई न्यू यूज़र एक्टिवेट कर सकेंगे। हमारे पास इन टोकन का ये डिले टाइम है कि कितने टाइम तक वो वैलिड होंगे। उसके बाद हम रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमने अपनी डोमेन रखी है लोकल 3000 जो कि रिएक्ट के लिए होती है। उसके बाद हमारे पास ये मेल है जो जिससे हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए और उसके लिए मेल जाएगी और ये उसका google.com से हमने पासवर्ड सेट किया था। उसके बाद इसके कुछ और मेन पॉइंट्स हैं। यहाँ पे हमने सीरियलाइज़र जो कि उधर बनाया था उसे हमने इधर इनिशियलाइज़ करा दिया ताकि हम उससे API बना सकें। उसके बाद हमारे पास है फ्रंट एंड से हम जो कि जब हम फ्रंट एंड से भेजेंगे कुछ मतलब रिक्वेस्ट करनी है हमने न्यू यूज़र क्रिएट करने की तो इसी लिंक पे भेजेंगे, मतलब जो जहाँ पे जाएंगे ना मतलब रीसेट पासवर्ड के लिए ये चीज़ इस लिंक पे भेजेंगे कुछ तभी वो काम होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये चेक कराता हूँ। फ्रंट एंड में हम जाते हैं तो फॉर एग्जांपल ये साइन अप का पेज है, इसमें हम ये फॉर्म सारा फिल करने के बाद जब एंड पे हम इसका ऑन सबमिट फंक्शन कॉल होगा सारा डेटा फिल करने के बाद, तो ऑन सबमिट में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो सारा डेटा और साइन अप का फंक्शन कॉल कर रहे हैं और उसको वो सारा डेटा भेज रहे हैं जो हमने फॉर्म में लिया है। तो वो फंक्शन कॉल होगा एक्शन में जाके हमारे पास जो साइन अप का फंक्शन, तो यहाँ पे हम Axios के थ्रू API को रिक्वेस्ट भेजेंगे उसी लिंक पे जो वहाँ पे हमें चाहिए एंड पॉइंट जो हमें डीजोसर की लाइब्रेरी देती है यूज़र क्रिएट करने के लिए, तो उस लिंक पे भेजेंगे। और साथ ही हम बॉडी और कन्फिग में क्या चीज़ भेजेंगे, कन्फिग में बॉडी में हम वो सारा डेटा जो यूज़र भेज रहा है वो उसे भेजेंगे तो हमारे पास यूज़र क्रिएट होगा। और वो टोकन कहाँ से होंगे, वो हमारे पास सिंपल JWT अथेंटिकेशन से होंगे। इसी तरह हमारे पास साइन इन का पेज है, साइन इन में तो लॉगिन पेज पे भी हम उसी तरह जब यूज़र नेम और पासवर्ड उससे लेंगे उसके बाद ऑन सबमिट का फंक्शन कॉल होगा तो वहाँ पे हम लॉगिन के फंक्शन को कॉल करेंगे और उसको ईमेल और पासवर्ड भेजेंगे। वो वहाँ जाके हमारे पास वही डेटा वो उसी एंड पॉइंट पे भेजेगा। और अगर उसके बाद हमारे पास लॉगिन सक्सेस होता है, लॉगिन सक्सेस का मतलब है हमारे पास यहाँ से ये लॉगिन सक्सेस का पे हमारे पास ये हमें वो एक रिटर्न करेगा हमें एक एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन जो कि JWT के थ्रू हम क्रिएट करा रहे हैं। तो वो हमारे पास दोबारा उस पर जाके जब यहाँ पे लोड यूज़र करेगा तो वो एक्सेस और रिफ्रेश टोकन यहाँ पे हमें एक्सेस करा देगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि अब यूज़र लॉगिन हो चुका है और यूज़र लोडेड सक्सेस हो जाएगा उससे। और इसी तरह हमने और काम किया, होम पेज बनाया जिसमें हम डिफरेंट सर्च प्रोडक्ट्स की फंक्शनलिटी दे रहे हैं और होम पेज में हम डिफरेंट कैटेगरीज दिखा रहे हैं जो कि एडमिन ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे
मतलब जितनी भी कैटेगरीज हैं जिसमें हम सेलर डेटा ऐड कर सकते हैं और बायर वो उसमें से कुछ भी ऑर्डर प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें डेटाबेस में जो एडमिन ने जितने भी वो यूज़ किए होंगे वो हम एस कार्ड में वहाँ से डेटाबेस से एक्सेस कर रहे हैं एपीआई के थ्रू, और यहाँ पे ना कार्ड की वैल्यू में वो चीज़ें से दे रहे हैं, मतलब वो इसको पास कर रहे हैं ऊपर एज अ पैरामीटर। तो वो उन सब चीज़ों को इधर से एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इधर हम शो करा रहे हैं वो चीज़ें, और ये एज लिंक शो हो रही हैं। तो कोई भी यूज़र जहाँ पे जब क्लिक करेगा तो उसे इस कैटेगरी के मुताबिक जितने भी सेलर होंगे वो डिस्प्ले करा दिए जाएंगे। उसके बाद हमारे पास रीसेट पासवर्ड का इसी तरह का, जिस तरह लॉगिन और साइनअप का था उसी तरह से हम एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट भेजेंगे JWT ऑथेंटिकेशन से टोकन वगैरह क्रिएट करने के बाद।